दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, बाजार में बाहर है, फिर से 18,000 के पार है। जी हाँ दोस्तों, फिर से जो एक अच्छा दिन रहा है, तेजी का दिन रहा है निफ्टी के लिए और मार्केट के लिए। लेकिन भाई अब आगे क्या क्या जो है मार्केट में ये जो ट्रेन है आगे की तरफ जाएगी, और अगर आगे जाएगी तो स्टेशन कहां पर है, या फिर जो है फिर से एक पिटाई हो सकती है। डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स आपको पता है कल क्लोज थे, लेकिन सुबह डाउ फ्यूचर्स ऊपर के तरफ थे, लगभग 200 पॉइंट के आसपास। तो हमारे मार्केट में ऊपर की तरफ शुरुआत की उम्मीद थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक ऊपर की तरफ शुरुआत हुई, फिर जरूर 18,100 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, एक पिटाई हुई, एक प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर से एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या, देखिए विक्स सबसे पहले, विक्स में गिरावट है लगभग 15 के आसपास, 15 के आसपास है विक्स। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस तेजी मंदी कहां पर है। देखिए जो निफ्टी का सपोर्ट है दोस्तों लगभग 17,970 के आसपास है। 17,970 के आसपास जो है, 17,970 के आसपास जो है निफ्टी का पहला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। बड़ा सपोर्ट तो अभी भी वहीं पर है दोस्तों जो हमने डिस्कस किया था, 17,800, 17,800। लेकिन जो पहला सपोर्ट है वो लगभग 17,970, यानी आप 18,000 भी कह सकते हैं, अगला सपोर्ट है निफ्टी का। लेकिन भाई अब तेजी कब करनी है, कैसे तेजी करनी है, कितनी तेजी करनी है, मार्केट कहां तक जा सकता है। देखिए 18,140 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर अगली तेजी निफ्टी में शुरुआत हो सकती है। और फिर निफ्टी का अगला जो रेजिस्टेंस है वो लगभग जो है 18,260 के आसपास है। 18,260 के आसपास निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 18,140 के ऊपर निकलता है तो हम तेजी कर सकते हैं। 18,260 के आसपास लगभग जो है अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर वो लेवल भी निकलता है तो फिर आपका जो अगला बड़ा रेजिस्टेंस है वो 18,360 के आसपास है, 18,360 के आसपास है। क्योंकि आपको याद होगा ये जो लेवल था गिरते वक्त एक सपोर्ट था, तो अब ये रेजिस्टेंस है। तो पहला रेजिस्टेंस 18,260, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 18,360। तेजी कब हम कर सकते हैं, 18,140 के ऊपर जब निकलता है तब हम तेजी के बारे में सोच सकते हैं, यानी 18,140 के ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तो आपको पता ही है भाई, 100 पॉइंट की गिरावट के बाद अगर डब्ल्यू पैटर्न बने तो तेजी की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट टारगेट के लिए जा सकते हैं। और एम पैटर्न में उल्टा है भाई, पिटाई के तरफ देख सकते हैं एम पैटर्न में। देखिए निफ्टी बैंक के पास चलते। देखिए निफ्टी बैंक ने कहीं ना कहीं आखिरी के एक आध घंटे में अच्छा जो है परफॉर्म किया, अच्छी वापसी की। अदरवाइज थोड़ा आज ही अंडर परफॉर्म कर रहा था कल की बड़ी तेजी के बाद। निफ्टी बैंक का सपोर्ट कहां पर है, 42,400, 42,400 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक में तेजी कब हम कर सकते हैं, 42,900 के ऊपर, 42,900 के ऊपर जो है निफ्टी बैंक में हम तेजी कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। और अगला जो रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का लगभग जो है 43,200, 43,200 के आसपास जो है अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा 70 पॉइंट के आसपास, टारगेट आप 300+ पॉइंट का लेके चल सकते हैं। चलिए स्टॉक्स के बाद चलते। सबसे पहले आईटीसी। देखिए 325 के आसपास सपोर्ट था आईटीसी का, वहीं से इसने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया। अब रेजिस्टेंस है 345 के आसपास आईटीसी का। HAL के पास चलते हैं भाई, डिफेंस स्टॉक है। सपोर्ट कहां पर है, 2400 के आसपास सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस कहां पर है भाई, देखिए जो रेजिस्टेंस है इसका HAL का लगभग 2700, 2700 के आसपास है। जी इंटरटेनमेंट, जील के पास चलते हैं भाई, 240 के आसपास सपोर्ट था, लगभग वहीं आसपास है। और इसका जो रेजिस्टेंस है अगला जो है 255 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं यहां पर जो है
AB कैपिटल के पास। देखिए AB कैपिटल का सपोर्ट 140 के आसपास है, बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली है, लेकिन अब फिर से एक बाउंस बैक आ रहा है। रेजिस्टेंस 160 160 के आसपास है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फाइल बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।